हिंद महासागर में ब्रिटेन का खतरनाक युद्धपोत। चीन से सीधे जंग के लिए उतारे F-35 फाइटर जेट। कोरोना से इंसानी जंग के बाद अब दुनिया में युद्ध का माहौल बहुत तेजी से बनता जा रहा है। भारत जहां चीन से लद्दाख में भिड़ रहा है, तो ब्रिटेन ने आर या पार वाला विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। अमेरिका के साथ कदम ताल करते हुए ब्रिटेन भी हिंद महासागर में उतर चुका है, वो भी एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ और उसके स्ट्राइक ग्रुप के साथ। हिंद महासागर में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और पनडुब्बी और माइन स्वीपर जहाजों का पूरा बेड़ा मौजूद है। ऐसा पहली बार हुआ है जब ब्रिटेन ने हिंद महासागर में अपने सबसे बड़े युद्धपोत की रणनीतिक तैनाती की है। बताया जा रहा है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना के साथ इस इलाके में युद्धाभ्यास भी करेगा। इतना ही नहीं, यह एयरक्राफ्ट कैरियर चीन को चिढ़ाने के लिए दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी और जापानी नौसेना के साथ भी युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के हिंद महासागर में आने से सबसे ज्यादा चीन की परेशानी बढ़ गई है। इस इलाके में चीन तेजी से अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ाना चाहता है और श्रीलंका, लाओस, मालदीव समेत कई देशों में चीन सैन्य अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा है। बेहद खतरनाक है ये एयरक्राफ्ट कैरियर। ब्रिटेन ने न केवल अपना एयरक्राफ्ट कैरियर उतारा है, बल्कि इस स्ट्राइकर समूह में F-35 बी लाइटिंग फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं, जिनकी संख्या 36 है। यह लड़ाकू विमान स्टील्थ तकनीक से लैस है। इसे दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। इसके अलावा समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए 14 हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं। इसमें हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनूक, अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे शामिल हैं। HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 65 से ज्यादा विमानों को लेकर सफर कर सकता है। इसमें फ्लाइट डेक के नीचे कुल 9 डेक हैं, जिनमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और दूसरे हथियारों को रखा जाता है। इन जहाजों को फ्लाइट डेक पर लाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर में 2 लिफ्ट लगी हुई हैं। 65,000 टन वजनी यह एयरक्राफ्ट कैरियर 280 मीटर लंबा है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर इतना भारी होते हुए भी 59 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। HMS क्वीन एलिजाबेथ पर 1600 नौसैनिकों को तैनात किया जा सकता है, जिसमें 250 कमांडो शामिल हैं। इसमें BE का S-1850M लॉन्ग रेंज रडार लगा हुआ है, जो 400 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मनों के जहाजों का पता लगा सकता है। इसमें मीडियम रेंज के लिए टाइप 997 आर्टिसन रडार लगा हुआ है, जो 200 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में 900 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। इतना ही नहीं, यह 3D रडार 3 मैक की स्पीड से उड़ने वाले चिड़िया या टेनिस बॉल के आकार के लक्ष्य को भी पहचान सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के स्ट्राइक ग्रुप में 2 टाइप 45 श्रेणी के डिस्ट्रॉयर, 2 टाइप 23 फ्रिगेट, 2 टैंकर और हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा शामिल है। माना जा रहा है कि इसके चीन के नजदीक युद्धाभ्यास करने से दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा सकता है। वहीं चर्चा है कि इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को भी आमंत्रित किया जा सकता है। इन दोनों देशों से भी चीन के संबंध निचले स्तर पर हैं। भारत के साथ बढ़ी दोस्ती, चीन हुआ परेशान। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब ने कहा है कि इस स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती भारत और इंडो पैसिफिक में सहयोगियों के साथ रक्षा संबंध के एक नए युग की शुरुआत है। ब्रिटेन ने कहा है कि HMS क्वीन एलिजाबेथ की तैनाती भारत के साथ और हिंद प्रशांत क्षेत्र में गहरे राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों के लिए देश की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रिटेन और चीन के बीच हांगकांग को लेकर सबसे ज्यादा तनाव है। हांगकांग पहले ब्रिटेन की कॉलोनी थी, बाद में ब्रिटेन ने इसे शर्तों के साथ एक निश्चित समय के लिए चीन को सौंप दिया था। चीन ने इन शर्तों का उल्लंघन करते हुए चीन के सभी कानून जबरदस्ती हांगकांग पर डाल दिए।
जिसके जवाब में ब्रिटेन ने यहां से भी निवासियों को अपने देश की नागरिकता देने का ऐलान किया हुआ है। इसके अलावा उइगरों के मानवाधिकारों का दमन, दक्षिणी चीन सागर में दादागिरी, ताइवान पर कब्जे की कोशिश जैसे मुद्दों को लेकर भी ब्रिटेन और चीन में तनाव चरम पर है।